नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं पावापुरी में। पावापुरी वो जगह है जो नालंदा ज़िले में आती है और इस जगह का जो इतिहास है वो ये है कि यहाँ पर मानते हैं कि भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहीं पे उन्होंने अपनी शिक्षा दी थी। तो एक तरीके से इस जगह का महत्व वैसा ही है जैसे बौद्ध धर्म में सारनाथ का है। इस वक्त हम पावापुरी के मोक्ष मंदिर में मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरा साथी आपको दिखाएं। वो जो आप मंदिर देख रहे हैं वो जल मंदिर है, वो जल के भीतर स्थित है। क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद है तो हम ज़रा दूर से शूट कर पा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप ये दिखाएं कि ये जो तालाब है ये कमल का तालाब है और कमल की बहुत महत्ता मानी गई है बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में भी। होना तो यहाँ पे कमल के फूलों को चाहिए था, लेकिन यहाँ प्लास्टिक की बोतलें हैं। यहाँ पूरे आप देख सकते हैं कि गंदगी छाई हुई है, शैवाल और जलकुंभी और जलीय पौधे जो है। उसके अलावा जो लोगों ने यहाँ पर इसकी दुर्गति की है कि वो प्लास्टिक, पन्नी, तमाम चीज़ें यहाँ पर फेंकी है। उसके बावजूद बिहार की ये वो जगह है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है, जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं और बहुत रेवेन्यू मिलता है बिहार को। बोध गया से, नालंदा से, राजगीर से, पावापुरी से बहुत इंटरनेशनल रेवेन्यू मिलता है। उसके बावजूद आप स्थितियाँ देखिए। हम चाहेंगे कि हम इस गैलरी को पास करते हैं। अहिंसा परमो धर्म का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन यही किया गया। महावीर ने वो सिद्धांत दिया था जिसे बाद में आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़े हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। तो इस जगह आने की मेरी तमन्ना तो बचपन से थी, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरा साथी विनय आप ये दिखाएं कि इस तरीके से देखिए कि कचरा भी है कैंपस में, यहाँ पे जलावन भी फेंका हुआ है, उसको उठाने की व्यवस्था भी नहीं है। और ये इमारतें ये लगभग 2,500-3 हज़ार साल पुरानी हैं। इन्हें यूनेस्को की संरक्षित जो इमारतें हैं उनसे ज़्यादा पुरानी ये इमारतें हैं, उनसे ज़्यादा पुरानी ये संस्कृति है। उसके बावजूद हम अगर बिहार सरकार ने और ख़ासकर नीतीश का ये गृह जिला माना जाता है तो यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं। अगर आप इसकी तुलना वैशाली से करें तो वैशाली और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वैशाली में तो सरकारी बस स्टैंड तक नहीं है, रेलवे स्टेशन तक नहीं है। लेकिन यहाँ इतने सुविधाओं के बावजूद, इतनी फंडिंग होने के बावजूद और इतना रेवेन्यू आने के बावजूद आखिर ऐसा क्यों है कि हमको कमल के तालाब में कीचड़ दिख रहा है, नाला दिख रहा है, गंदगी दिख रही है, प्लास्टिक के बोतल दिख रहे हैं, मगर कमल नहीं दिखाई पड़ता है? आखिर ऐसा क्यों है कि यहाँ जो लोग आते हैं, धार्मिक महत्व की जगह है, भगवान महावीर की जगह है, वहाँ भी आप नमकीन के पैकेट और प्लास्टिक की बोतलें देख रहे हैं। तो एक तरीके से थोड़ी निराश करने वाली स्थिति ज़रूर है। लेकिन ये मुझे लगता है कि अगर इस पर ज़रा इसकी सुध ली जाए तो ये जगह विश्व स्तरीय है और इस जगह पर बहुत ज़्यादा विकास की संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा पर्यटन की, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की संभावनाएं हैं। नीतीश जी खुद मान चुके हैं कि बिहार में उद्योग लाने की उन्होंने कोशिश की, मगर वो नहीं सफल हो पाए, क्योंकि उनका तर्क है कि लैंड लॉक्ड इलाका है। लेकिन बिहार के इस चुनावी समर में हम यहाँ इसलिए पहुँचे हैं ताकि आपको बता सकें, उन तमाम लोगों को बता सकें जिनके मन में बिहार की एक ही छवि है। उन्हें समझना चाहिए कि बिहार में असल में वो, अगर आप भारत की बात करते हैं, पुराने भारत की, उसमें गर्व करने वाली आपकी जितनी रेफरेंस पॉइंट हैं, ज़्यादातर चीज़ें बिहार में हैं। हम अभी थोड़ी देर बाद नालंदा के यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसके भग्नावशेष के दर्शन करने भी जाएंगे, ये भी देखने जाएंगे कि उन चीज़ों को कैसे सहेजा गया है। लेकिन ये देखकर सच कहूँ तो दिल में थोड़ी सी तकलीफ़ है, क्योंकि नालंदा के बारे में और पावापुरी के बारे में सारी दुनिया जानती है। उसके बाद भी अगर इस तरह से यहाँ पे कचरा और गंदगी दिखेगी तो ये एक बिहारी होने के नाते थोड़ी निराश करने वाली स्थिति है। हम चाहेंगे कि हमारे बिहार, जो ब्रांड बिहार है, जो पर्यटन है, वो बिहार का एक बड़ा उद्योग हो सकता है। कई लाखों रोज़गार उससे मिल सकते हैं और सरकार का रेवेन्यू उससे कई गुना बढ़ सकता है। बस ज़रूरत है, हमारे पास धरोहर है लेकिन नीयत नहीं है अच्छी, हमारे पास धरोहर है लेकिन हमारी तरबियत अच्छी नहीं है, हम उससे अच्छे से पेश नहीं आते। मुझे लगता है कि इस चुनाव के दौर में नेताओं ने क्या किया क्या नहीं किया, हम इस पर सवाल तो उठाते रहेंगे, लेकिन जो जनता है बिहार की, उसको भी सोचना चाहिए कि हम अपने ऐतिहासिक धरोहरों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं और क्या हम बुद्ध के और महावीर के वारिस, वंशज कहलाने के लायक हैं भी या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।